हेलो। आज मैं आपके लिए बेहद न्यूट्रिशियस एंड फुलफिलिंग ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है खजूर, मखाना, बादाम, किशमिश, काजू, सूखा नारियल और थोड़े से मेलन सीड्स। अभी क्या है कि लंबी छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और ज़्यादातर स्कूलों का टाइम मॉर्निंग का ही होता है। ऐसे में माँओं का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि बच्चे को ऐसा क्या खिलाकर भेजें जिसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ अच्छी खासी कैलोरीज भी हों और खाने में टाइम भी ना लगता हो। तो ऐसे मौके पर ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करके उसमें मखाने भूनेंगे। यहाँ पर हमने करीब 100 ग्राम मखाने लिए हैं, तो उसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी काफ़ी रहता है। लेकिन वैसे तो मखाने घी पीते हैं। आप जितना भी घी डालते जाएं, 8-10 चम्मच भी डालते जाएं, तो मखाने उसको सोख लेंगे। तो अगर आपको देसी घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। 5-7 मिनट धीमी आंच पर भूनने से मखाने काफ़ी अच्छी तरह क्रिस्पी से हो जाते हैं। आप एक मखाना हाथ से तोड़कर देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रंची सा हो गया है। तो अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हम मखानों को और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को भी पल्स मोड पर ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें इनका फाइन पाउडर नहीं चाहिए, एक दरदरा सा मोटा सा चूरा चाहिए बस। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और उसमें 1 या 2 चम्मच घी डालकर बादाम और काजू को भूनेंगे। बादाम हम पहले डालते हैं क्योंकि बादाम मोटे होते हैं और देर में भूनते हैं। जब बादाम थोड़े थोड़े भुनने शुरू हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर से काजू डाल देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे भूनते रहेंगे। 4-5 मिनट के बाद से काजू हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस प्रोसेस को फिर यहीं रोक देना है, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा भूनना नहीं है। ज़्यादा भूनने से एक तो नेचुरल फ्लेवर चला जाता है और फिर उसकी फूड वैल्यू भी कम हो जाती है। अब इस भुने हुए काजू बादाम को भी हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और बिना फ्लेम ऑन किए हम गरम कढ़ाई में ही मेलन सीड्स डाल देंगे। कढ़ाई अभी इतनी गर्म है कि उस ज़रूरत भर की रोस्टिंग उसी से हो जाएगी। अब इन भुने हुए मेलन सीड्स को भी हम इसी ग्राइंडर में ऊपर से ले लेंगे और इन तीनों चीज़ों को ठंडा हो जाने के बाद एक बार फिर से पल्स मोड में ग्राइंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को भी हम मखाने के चूरे के ऊपर डालकर अलग रख देंगे। किशमिश को तो हमें चाकू से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ। स्ट्रिंग चॉपर से और ग्राइंडर से किशमिश किसी भी कीमत पर नहीं कटती है, इसलिए यहाँ पर आप एक चाकू से ही किशमिश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब इस कटी हुई किशमिश को भी हम ये मखाने और काजू बादाम वाले मिक्सचर के बोल में मिलाकर रख देंगे। अब हमें लड्डू के सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लड्डुओं में मिठास के लिए मैंने चीनी या गुड़ नहीं लिया है, बल्कि खजूर लिया है। ये करीब 200 ग्राम खजूर थे। इन सबको मैंने बीज निकाल कर ग्राइंड कर लिया है। खजूर में इतनी बाइंडिंग है कि अभी ये बिना कुछ डाले ही बिल्कुल लड्डू जैसा तैयार हो गया है। तो इसे एक कढ़ाई में डालकर हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे। आँच लगने से ये धीरे धीरे पिघलता भी जाएगा। इसके टूटने और पिघलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो कहीं आंच लगने से ये जल ना जाए, इसलिए दूसरे हाथ में चम्मच लेकर इसको जल्दी जल्दी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। और फिर इसी के ऊपर से ये जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर तैयार करके रखा था इसको भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अभी फ्लेम हमें लो ही रखनी है। ज़रा सी भी फ्लेम अगर हाई हुई तो ड्राई फ्रूट्स जलने लगेंगे और इनका नेचुरल फ्लेवर चला जाएगा। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तब हमें नारियल पाउडर सबसे बाद में डालना है, क्योंकि नारियल पाउडर बहुत हल्की सी आंच लगने से ही 1 से 2 मिनट के अंदर ही रोस्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर और भी ज़्यादा रोस्ट करते रहिए तो उसमें से जला जला सा टेस्ट आने लगता है। अब देखिए 2-4 मिनट मिक्स करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सारे ड्राई फ्रूट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम एक पोटैटो मैशर लेकर के इसको अच्छी तरह से और दबा दबा कर मिला देंगे, ताकि खजूर के साथ अच्छी तरह से सबकी बाइंडिंग हो जाए। तो बस अब मिक्सिंग का काम पूरा हो चुका है। तो आप हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लगाकर लड्डू बना लीजिए। यहाँ पर एक काम और हो सकता है कि अगर आपके पास लड्डू बनाने का टाइम नहीं है तो आप किसी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगाकर इस मिक्सचर को दबा दबा कर अच्छी तरह से फैला दीजिए और ठंडा होने पर फिर बर्फ़ी की तरह चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए। और अगर लड्डू बन जाते हैं तो वो तो खैर बच्चों और बड़ों सबके ही फेवरेट हैं।
और देखिए ज़रा सी मेहनत से इतने सारे पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो कम टाइम में बच्चों को अच्छा नाश्ता कराने की मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।